हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th से। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्या निकालना हमें? डिस्टेंस निकालना है जो हमें पॉइंट्स गिवन है उनके बीच का। दो पॉइंट्स गिवन है, दोनों के बीच का क्या निकालना? हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, लेट ए पॉइंट मान लिया हमने 2, 3 एंड बी पॉइंट है हमारे पास 4, 1। ये हमें गिवन पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से पॉइंट ए पॉइंट से x1 की वैल्यू आएगी 2, y1 की वैल्यू आ गई 3। तो ये जो पॉइंट है ये होता है हमारा x1 y1 ए पॉइंट। बी है, बी से वैल्यू आएगी x2 4 y2 1। तो ये वैल्यू x2 और ये वैल्यू किसकी है? y2 की। वैल्यू आने के बाद में फॉर्मूले में पुट करेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। और ये आएगा हमारे पास अंडर रूट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को क्या लिखते हैं? अंडर रूट 8 को बताओ। अंडर रूट 4 2 जा 8 और अंडर रूट 4 क्या होता है? 2 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, मान लिया हमने लेट ए पॉइंट हो गया -5 7 एंड बी है -1 3। डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया। ए बी निकालें अंडर रूट x2 x1 कितना है? x1 है हमारे पास -5, y1 कितना है? 7। x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 3। फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। अंडर रूट x2 -1 माइनस x1 कितना है? -5, इसका स्क्वायर प्लस y1 y2 है 3 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। ये बनेगा आपके पास अंडर रूट -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और ये क्या आया हमारे पास? 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी क्या होता है? 16। 16 प्लस 16 रूट 32। और इसको क्या लिख सकते हैं? सेम वही 16 2 जा 32 अंडर रूट 16 तो हो गया 4 और 2 अंडर रूट में रह गया 4 रूट 2। थर्ड पार्ट, में हमें क्या गिवन है?
लेट ये स्मॉल a और b हैं, ये हमें गिवन है ए बी, और ये हमें गिवन है -a -b, ये 2 पॉइंट है। तो लेट a इक्वल टू ए बी एंड b इक्वल टू -a -b, ये 2 पॉइंट हो गए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू √ x2, पता है x2 की वैल्यू -a -x1 की वैल्यू a होल स्क्वायर प्लस y2 -b -y1 b होल स्क्वायर। क्या बना हमारे पास ए बी इक्वल टू √ -a -2a होल स्क्वायर प्लस -b -2b होल स्क्वायर, और ये बना हमारे पास √4a² प्लस 4b², √4 कॉमन a² प्लस b², √4 क्या होता है 2, और √ में आ गया हमारे पास a² प्लस b², ये राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। मान लिया हमने दोनों पॉइंट को क्या माना, लेट a 0 0 ओरिजिन है, ये तो ओ मान लो इसको, a पॉइंट मान लेते हैं 36 15, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है ओ ए। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, x2 और y2। तो x2 - x1 36 - 0 36 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होगा करके देख लो, 6 का स्क्वायर 36 3 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225। दोनों का सम करते हैं, सम क्या आएगा हमारे पास 6 + 5 11 1 10 और 2 12 1 कैरी 5 1। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमें करके देखना पड़ेगा। ओ ए की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसको, प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। आपको डिवीजन मेथड से बता देता हूँ। पेयर बना लिया, 3 3 जा 9 6 बच गया, 3 + 3 6, यहाँ ले लिया हमने 21, 9 से चला जाएगा ये, 9 9 जा 81 8 9 6 जा 54 और 8 62। तो ये क्या आ गया हमारे पास 39, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 39 यूनिट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में कहा आपसे डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। क्या होने चाहिए, ये कोलिनियर होने चाहिए, ये हमें देखते हैं। मान लिया हमने इनको, लेट a 1 5 b 2 3 एंड c -2 -11, तीनों पॉइंट ले लिए हमने a b और c। इसमें हमें डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, ए और बी से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है।
हमें पता है ए से x1 y1, बी से x2 y2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बना 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये आ गया हमारे पास √5। BC निकालते हैं। अब ए को नहीं देखना है, बी और सी से। बी वाला जो पॉइंट है यहाँ से x1 y1 आएगा, सी से x2 y2 आएगा। तो ये बना -2 माइनस फॉर्मूले से 2 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये बना आपके पास -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, -11 माइनस 3 माइनस 14 होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और ऐड करने पर ये आ गया 212 √212। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब ए सी निकाल लो। क्या निकाल लें? ए सी। ए और सी को ध्यान में रखना है, बी को नहीं देखना है। ए पॉइंट से x1 y1, सी से x2 y2, -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का स्क्वायर। ये बन गया -2 माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का हो गया 256। ऐड करने पे कितना आया? √265। कोलिनियर के लिए क्या होता है? जो छोटे जो नंबर आए हैं उनका सम, दो स्मॉल नंबर का सम इक्वल आना चाहिए थर्ड, यानी कि बड़े नंबर के इक्वल आना चाहिए। छोटे कौन कौन से हैं? √5 √212, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल आना चाहिए ए सी के, अगर कोलिनियर है तो। लेकिन इनका सम ए सी के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। फोर्थ क्वेश्चन में कहा हमसे चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बस चेक करके बताना है कि जो पॉइंट्स गिवन हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स इक्वल होती हैं। मान लिया हमने लेट ए आ गया हमारे पास 5 - 2, बी पॉइंट लिया हमने 6 4, और इसको सी नाम दे दिया हमने 7 - 2। ये पॉइंट आ गए हमारे पास। अब क्या करना है? ए बी सी आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालें? ए बी। तो ये बना 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये है वैल्यू -2, इसका स्क्वायर √6 - 5 1 1 का स्क्वायर प्लस
4 माइनस और माइनस +2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 1 + 6 का स्क्वायर हो गया 36 √37। ए बी आ गया, बी सी निकालें। बी और सी के पॉइंट्स को देखना है तो ये आएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 - 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 - 6 का स्क्वायर 36 और ये आ गया √37। क्या आ गया हमारे पास? √37। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब ए सी और निकालते हैं। ए सी, ए और सी के पॉइंट को ध्यान में रखना है। 7 - 5 का स्क्वायर, x2 की जगह 7, x1 की जगह 5 प्लस -2 माइनस और फिर से माइनस है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये बनेगा हमारे पास 7 - 5 2 होल स्क्वायर प्लस ये -2 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस फॉर्मूले से -2 तो -2 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। ये बना हमारे पास √2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 √4। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बताया था टू साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो ए बी इक्वल बी सी, दो साइड्स इक्वल आ गई, सेम है √37। इसका मतलब क्या हुआ? जो पॉइंट्स हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। देयरफॉर ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इन ए क्लासरूम, किसी क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। ये हमें फिगर गिवन है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, चंपा और चमेली क्लासरूम में वॉक करने के बाद ऑब्जर्व किया कुछ मिनट के बाद और चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से कहा डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चंपा चमेली से कहती है कि क्या आप नहीं सोच रहे कि ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, ये इसकी बात से सहमत नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सही है। जो पॉइंट्स हैं ए पॉइंट क्या है? यहाँ पे पॉइंट ए है x3 और y कितना है? 4 3 4। बी आएगा आपके पास बी पॉइंट यहाँ है x6 y7 6 7। सी पॉइंट है, ये है सी पॉइंट x9 y4 9 4 और डी जो पॉइंट है ये आएगा हमारे पास 6 1। ये पॉइंट आ गए हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्या निकालना है? साइड्स निकालेंगे, सभी क्वाड्रिलेटरल है, साइड्स और डायगोनल्स। कौन कौन सी साइड बनती हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इस चारों साइड्स निकालेंगे। फिर डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल कौन सा बना हमारे पास? ए सी और बी डी। चेक करते हैं। ए बी निकालते हैं। अंडर ये बन गया 6 - 3 का स्क्वायर प्लस
7 माइनस 4 का स्क्वायर। ए और बी से, ए से x1 y1, बी से x2 y2, अंडर रूट 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। और ये बन गया हमारे पास 9 प्लस 9 रूट 18। और रूट 18 क्या होता है? रूट 9 इंटू 2, 3 रूट 2। ये क्या आ जाएगा? 3 रूट 2। BC निकालो। BC आएगा हमारे पास B और C से, तो ये आया हमारे पास 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर, 7 ये 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ये आया हमारे पास 9 प्लस 9 रूट, ये माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 ही होता है, रूट 18। और ये बन गया हमारे पास 3 रूट 2। AB BC। अब CD निकालें। CD आएगा हमारे पास अंडर रूट C और D। CD 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस का 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 रूट 18, और रूट 18 होता है 3 रूट 2। CD आ गया। अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है DA या AD। A और D, तो यहाँ से हमें गिवन है 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। A और D के पॉइंट लेने हैं। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ये बना वापस से हमारे पास 9 प्लस 9 रूट 18, और रूट 18 होता है 3 रूट 2। हमारे पास आ गए AB BC CD और DA सभी इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चारों साइड्स क्या हैं? सेम। अब हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल क्या है? डायगोनल हमारे पास है AC और BD। डायगोनल AC निकाल लें। A और C है हमारे पास 9 माइनस A, A है 3 4, तो AC 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0। 6 का स्क्वायर रूट 36, और ये क्या बन गया? 6। अब BD निकालना है। BD, और BD की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर 0, और 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 36, जो कि क्या बन गया? 6। क्या आया हमारे पास? चारों साइड इक्वल हैं। चारों साइड इक्वल आ गई। AB BC CD और AD सभी साइड इक्वल हैं 3 रूट 2। डायगोनल भी इक्वल आए। AC इक्वल BD दोनों इक्वल हैं कितने? 6। चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल्स हैं, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है? स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? हैंस चंपा इज करेक्ट। कौन करेक्ट है दोनों में? चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्या कहा क्वेश्चन 6 में?
द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कौन सी टाइप बन रही है यहाँ से, ये हमें बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन देना है, मतलब कि इनको सोल्व करो। तो यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट लेते हैं -1 -2, बी पॉइंट हो गया 1 0, सी पॉइंट है -1 2 और डी क्या हो गया -3 0। ये हमने मान लिया, चारों पॉइंट को नाम दे दिया, ए बी सी और डी। अब क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालो, सभी साइड निकालेंगे इनकी। ए बी, ए और बी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये बनेगा 1 -1 होल स्क्वायर। ए और बी 1 माइनस फॉर्मूले से -1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस का 2 होल स्क्वायर अंडर ये हो गया 1 माइनस और माइनस +1, 1 + 1 का स्क्वायर, और ये आया प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √8, और √8 को क्या लिखते हैं 2√2। चाहे आप इसको √8 को प्राइम फैक्टर से भी सोल्व करके लिख सकते हैं, 2√2 आएगा। ए बी बी सी निकालो, चारों साइड निकालनी है। बी सी आएगा आपके पास -1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 होल स्क्वायर। ये बना -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √8 बन गया 2√2। ए बी बी सी सी डी, सी डी निकालें, -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास √, -3 माइनस इंटू माइनस +1, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये आएगा -3 + 1 -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √8 बन गया 2√2। ए बी बी सी और सी डी सेम आ गए, ए डी और निकालते हैं। ए डी √, ये क्या आया हमारे पास है, ए डी ए पॉइंट -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। ये क्या बना -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस +2 का स्क्वायर, -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 हो गया 2√2। इसका मतलब क्या हुआ, चारों साइड इक्वल आ गई। अब डायगोनल चेक कर लेते हैं, ए सी और बी डी। ए सी
अंडर रूट ए और सी -1 माइनस और -1 होल स्क्वायर 2 माइनस -2 होल स्क्वायर। ये बना हमारे पास -1 माइनस और माइनस +1 का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 2 + 2 का स्क्वायर। -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, ये आया √16 और √16 होता है 4। डायगोनल BD निकालेंगे, अंडर रूट BD B और D -1 का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर, -1 - 1 का स्क्वायर +2 - 0 का स्क्वायर। ये बना हमारे पास -2 का स्क्वायर +2 स्क्वायर अंडर रूट 4 + 4 अंडर रूट 4 + 4 अंडर रूट 8। चेक करते हैं एक बार BD सही है क्या। B और D गलत है। B और D -3 - 1 का स्क्वायर 0 - 0 का स्क्वायर क्या आएगा। BD यहाँ है -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर +0 - 0 स्क्वायर, -3 - 1 -4 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर 0 अंडर रूट 16 और ये हो गया 4। डायगोनल भी इक्वल आ गए, चारों साइड इक्वल हैं। AB BC CD और AD सभी साइड इक्वल हैं 2√2। डायगोनल AC और BD इक्वल आ गए 4। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल से सेम होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। सेकंड पार्ट, क्या कहा सेकंड पार्ट में, इसमें हमें सेम वही करना है। पॉइंट A -3 5 let A -3 5 B 3 1 C 0 3 और D आ गया -1 -4। ये आ गया हमारे पास। चारों साइड निकालेंगे AB क्या बना, अंडर रूट 3 माइनस ये -3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, 3 -+ 3 होल स्क्वायर 1 - 5 - 4 का स्क्वायर और ये बनेगा 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया अंडर रूट 52। AB आ गया। BC निकालेंगे, अंडर रूट
ये आया बी सी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 13। सी डी निकालें, सी डी माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये बना माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये आ गया अंडर रूट 50। ए डी निकालें, ए डी माइनस 1 माइनस और माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या बना माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ से आया 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 का 81, और ये बन गया अंडर रूट 85। इसमें हमने देखा चारों साइड्स अलग अलग हैं, रूट 52, रूट 13, रूट 50, रूट 85। इसका मतलब क्या हुआ, चारों पॉइंट अलग हैं तो ये कोई भी फॉर्म में नहीं है। These points do not form any quadrilateral. Therefore, points या ऐसे लिख देते हैं, these points do not form any quadrilateral. Next, थर्ड पार्ट का इसको हमने मान लिया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी। मान लिया हमने चारों पॉइंट्स ए बी सी और डी। सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ए बी, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी अंडर रूट 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया अंडर रूट 10। बी सी निकालें, अंडर रूट 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 माइनस 3, स्क्वायर हो गया 9, और ये आया हमारे पास अंडर रूट 18। सी डी निकालें, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो गया 10 अंडर 10। ए डी निकालें, ए डी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर 9, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 अंडर रूट 18। अब अगर हम देखें तो ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है। एक रफली क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, नाम दिया ए बी सी और डी। ए बी रूट 10, सी डी रूट 10, ये रूट 18 और रूट 18, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। डायगोनल और चेक करते हैं, ए सी ए सी आएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
3 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 प्लस -2 का स्क्वायर 4, √4 और ये क्या होता है 2। BD डायगोनल BD निकालें, BD आया 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर 36, 2 माइनस 6 माइनस 4 स्क्वायर 16 और ये आया √52। डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड इक्वल आ गई, AB इक्वल CD और BC इक्वल AD और डायगोनल्स नॉट इक्वल, AC नॉट इक्वल BD। किसके अंदर होता है ये? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। किसके अंदर होता है? पैरेललोग्राम के अंदर। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट 2 माइनस 5 एंड -2 -2 9। कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो हम मान लेंगे लेट पॉइंट P एक्स एक्सिस पर है, इसलिए y की वैल्यू क्या हो गई 0। इज इक्वी डिस्टेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 2 माइनस 5 एंड B माइनस का 2 9। रफली एक डायग्राम बनाता हूँ, एग्जाम में बनाएं, कोई कंपलसरी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो पॉइंट P है, ये पॉइंट है x0, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट A है 2 माइनस 5 और ये पॉइंट B हो गया माइनस का 2 9। P इक्वी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे है A से और B से, यानी कि इनके दोनों के बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, PA इक्वल PB, PA और PB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करें, इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ये आएगा PA स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PA का स्क्वायर, PA तो ये बनेगा √x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 इसका स्क्वायर। PB ये बन जाएगा x -2 स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। अंडर रूट क्यों लगा दिया? अंडर रूट नहीं लगाना है, अंडर रूट हटाना है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये बनेगा x -2 का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25
इक्वल टू ये बना हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर हो गया 81। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x प्लस 81। इनको लेफ्ट साइड में ले आए, चाहे हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 कैंसिल, ये बस गया -4x प्लस 25 इक्वल 4x प्लस 81। तो इसको हम लिखे 4x, ये लेफ्ट में आया -4x इक्वल टू 81 माइनस 25 -8x इक्वल टू 11 माइनस 5 6 7 माइनस के 2 5। x की वैल्यू आ गई 56/-8 8 7 जा 56 और ये आ गया माइनस का 7। x की वैल्यू आ गई -7। हमने पॉइंट P माना था, P पॉइंट क्या माना था, x 0। इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आया हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7 0। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, -7, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। इसमें हमें गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2-3 एंड Q 10y इज 10। हमें यहाँ क्या क्या गिवन है, y की वैल्यू निकालेंगे। हमें गिवन है P 2-3, Q गिवन है 10y और क्या गिवन है PQ क्या गिवन है 10 यूनिट्स। PQ मतलब इनका डिस्टेंस पॉइंट P और Q का, निकाल लेते हैं। PQ ये क्या बना हमारे पास 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस और -3 क्या हो जाएगा प्लस का 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से वी गेट, दोनों तरफ का स्क्वेयर करें, क्या बनेगा, ये तो अंडरूट हट जाएगा। 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वेयर 64, y प्लस 3 का स्क्वेयर y स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल टू 10 का स्क्वेयर। ये बना 64 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 100। आया हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 64 प्लस के 9 73 इक्वल टू 100। वाई स्क्वेयर प्लस 6y 100 को लेफ्ट साइड में ले आए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -100 इक्वल टू 0 और ये बच गया माइनस का 27 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए, फैक्टर क्या बन गई 3 9 जा 27 वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसमें 9y माइनस 3y 6y मल्टीप्लाई -27 वाई स्क्वेयर, y कॉमन आ रहा है तो ये बच गया y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लें तो ये बच गया y प्लस 9 इक्वल टू 0।
तो ये आया हमारे पास एक तो ब्रैकेट में y-3 y+9 इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल 0 रखें, y-3 इक्वल टू 0 एंड y+9 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -9। यही पूछा था आपसे, y की वैल्यू निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा आपसे? नाइन्थ क्वेश्चन में कहा इफ Q0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, QR और PR की वैल्यू भी निकालनी है। देखते हैं क्या गिवन है। Q इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब PQ, या हम इसको लिख सकते हैं QP और QR। जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट R है, और यहाँ पॉइंट क्या है Q, इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमने क्या लिखा, PQ इक्वल QR। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा PQ² इक्वल QR स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडरूट नहीं लगेगा स्क्वायर करने से, तो ये PQ क्या बना हमारे पास है, PQ 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर। ये आया आपके पास है इक्वल टू, ये तो हो गया PQ, फिर से अंडरूट लगा दिया, हटा दो। इधर QR का स्क्वायर, QR ये बनेगा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25, -3 - 1 -4, -4 का स्क्वायर 16। इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू ±√16, और ये आ गया ±√16 क्या होता है 4। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू +4 एंड x इज इक्वल टू -4। एक बार +4 है और एक बार -4 है। x की वैल्यू तो आ गई। क्वेश्चन में कहा था आगे, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, QR और PR और निकालना है, हमें निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास R जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास x6। तो R की जो वैल्यू आएगी, एक बार आएगी 4 6 और एक बार R क्या आएगा -4 6। केस फर्स्ट ले लेते हैं। क्या निकालना है पहले, QR निकालना है। तो पॉइंट Q पॉइंट और R पॉइंट, R तो ले लेते हैं एक बार, प्लस का ले लेते हैं 4 4 6। Q कितना है हमारे पास 0 1। QR और PR दोनों निकालने हैं। Q पॉइंट है 0 1, P भी लिख देते हैं। QR और PR दोनों निकालने हैं ना, हमें निकालना है QR एंड PR दोनों निकालने हैं। P पॉइंट कितना है, P पॉइंट है 5 - 3, 5 - 3 निकाल लो। मेन R का ध्यान रखना है, R हमारे पास है प्लस का 4 6,
फर्स्ट केस दे देते हैं इसको। क्यू आर आया हमारे पास √4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये आ गया √41। पी आर निकाल लो यहाँ से। पी आर तो ये बन जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1, -3 - 6 -9 का स्क्वायर 81। ये आ गया हमारे पास √82। केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड, क्यू की वैल्यू सेम रहनी है 0 1, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी -4 6, पी सेम रहेगा 5 - 3। निकाल लो वैल्यू इनकी। क्यू आर -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना आ गया हमारे पास √41। पी आर की वैल्यू आएगी 5 माइनस इंटू -4 माइनस, और ये क्या है -4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। 5 माइनस माइनस प्लस 4, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे 9, इसका स्क्वायर भी 81 और ये आ गया हमारे पास √162। इसको निकालना था आपको क्यू आर और पी आर। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। रिलेशन बताना है x और y में, सच दैट पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस, जो एक्स वाई है वो इक्वल डिस्टेंस पे है इन पॉइंट से। तो लेट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए 3 6 एंड बी -3 4। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने पी। इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या हुआ, पी ए और पी बी इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर कर दें, पी ए स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। पी ए निकालो, पी ए की वैल्यू क्या आएगी, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। अंडर रूट हटाओ, इधर क्या आएगा, पी बी x माइनस फॉर्मूले से और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा प्लस y -4 का स्क्वायर। x -3 का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो a - b होल स्क्वायर वाला, ये बना x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये बना y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 6 इक्वल टू, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई -4 वाला बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 4। यहाँ से
ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6x 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर 36 माइनस का 12y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x वाई स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल 9 कैंसिल वाई स्क्वेयर कैंसिल, क्या बच गया माइनस का 6x हमारे पास क्या आ गया माइनस 6x प्लस 36 माइनस के 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, ये लेफ्ट में आके माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इक्वल टू 0। माइनस 6x माइनस 6x माइनस के 12x माइनस के 12y प्लस 8y माइनस के 4y 36 माइनस के 36 माइनस 16 प्लस के 20 इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 3x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। माइनस 4 डिवाइड में चला गया और ये बच गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी, ये x और y के अंदर रिलेशन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।